भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि साथ खैरियत के ये मामलात निपटा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अच्छा, ईमान बेटी अपना ख्याल तो रख रही है ना? आजकल की बच्चियां कहाँ खुद से अपना ख्याल रखती हैं रिफत बहन, उनको तो जबरदस्ती ख्याल रखवाना पड़ता है। भाभी, एक बात और पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। हमारी बेटी से तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, हमें तो आपकी बेटी से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसे हमसे काफी शिकायतें होने लगी हैं अब। क्या भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? अगर ये बात है तो ये तो सीधा सीधा मेरी तरबियत का सवाल है। आप मुझे बताएं, उसने आपसे क्या कहा है? मैं उसे समझाती हूँ। क्या दिल आजारी की है आपकी उसने? अरे नहीं नहीं, हर घर में छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। भाभी, आप मेरा लिहाज करें, मेरा लिहाज ना करें, मुझे बताएं कि उसने आपसे क्या कहा है। मैं उसे समझाती हूँ, बात करती हूँ उससे। अरे रिफत बहन, बस ये हम सास और बहू का मामला है, हम खुद ही आपस में सुलझा लेंगे, आप फिक्र ना करें। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बुढ़िया, जीती रहो। आप कब आई? मुझे बताया भी नहीं आने से पहले। अरे मेरा दिल चाह रहा था तुमसे और भाभी से मिलने को, सो मैं आ गई। और फिर मुझे भाभी को मुबारकबादी भी देनी थी ईमान की, सो मैं चली आई। आप लोग एक काम करें, बैठे बातें बातें करें, मैं आपके खाने पीने का कुछ देखती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप आराम करें, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मुझे भूख लगेगी, अपना घर है, मैं महक से मांग लूंगी, आप आराम करें। चल जरूर। हाँ जरूर। चल। और सुनाओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप बताएं आप कैसी हैं? और मुझे बताया क्यों नहीं, कॉल कर देती कि मैं आ रही हूँ। मुश्ताक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल वक्त में मेरा बड़ा साथ दिया। आसिफ भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बल्कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने वक्त से पहले पैसों का तकाजा कर दिया। असल में मुझे बहुत अर्जेंट पेमेंट देनी थी। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। अच्छा ये बताएं कि बिजनेस कैसा चल रहा है? भाई अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही जब से ऑनलाइन बिजनेस आया है। तो आसिफ भाई, आप भी ऑनलाइन बिजनेस में आए ना, आखिर जमाने के साथ चलना है, पीछे तो नहीं रह सकते। मैं कहाँ जी, अब उम्र गुजर गई है, ये सारे बच्चे संभालेंगे आगे चलकर। हम तो बस घर बैठकर अपने पोते पोतियां संभालेंगे ना भाई, अगर एक बार आप घर पर बैठे ना तो बिस्तर पर लग जाएंगे, ये गलती मत करना। बात तो ये भी ठीक है आपने। और फिर आपका कारोबार भी तो इकट्ठा है ना, और औलाद के रवैये कब बदल जाएं कुछ पता नहीं चलता। उनकी आपस की मोहब्बत देखकर लगता है कि अल्लाह ने चाहा तो ये हमेशा जुड़े रहेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो आसिफ भाई। लेकिन जब कारोबार में आपके कारोबार से जुड़े हुए लोग नुकसान देखते हैं तो वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं, और आपके इस बिजनेस में तो आपकी अपनी औलाद है। बात यह है कि मुझे अपनी तरबियत पे भरोसा है। अपने अल्लाह पे भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक आपका यकीन कायम रखे। तो मुझे इजाजत? हरगिज़ नहीं। क्या मतलब? आज तो आप कॉफी पिए बगैर नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, कॉफी आज चलेगी। बेटा शावीर, शावीर कॉफी के लिए बोलो बेटा। पूरे का पूरा घर मैं अकेली संभाला करती थी, और तुम 3 होकर भी घर नहीं संभाल पा रहे हो। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत मायूस हुई हूं तुम लोगों से।
मैंने तो सोचा था कि 3-3 बहुएं घर आ गई हैं, अब मैं आराम और सुकून से जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अम्मी वो आप हम सबको अपने अपने काम बता देना, फिर किसी को किसी से मसला नहीं होगा। तो तुम लोग बांट लो ना अपने काम, तय कर लो किसने क्या करना है। आंटी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, और अगर आपको मुझसे खाना बनवाना ही है तो आप मुझे बता दें। मैं अपनी मम्मा से कहती हूँ, वो कोई खान सामा भेज देंगे जो यहाँ के लिए खाना बना दे। जब मैंने पहले कह दिया कि इस घर में कोई नौकर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हम खुद करेंगे अपने काम सारे। लेकिन मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना महंगा स्किन केयर यूज करती हूँ, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। स्किन खराब हो जाएगी इसलिए घर के काम नहीं करने? ये होती है तरबियत। ये चीजें माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को। आंटी प्लीज, आप मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। मैं क्यों ना बोलूं? अगर माँ खुद घर में घर गृहस्थी संभालने वाली हो तो वो रोल मॉडल बनती है अपनी बेटियों के लिए, ना हो तो फिर बेटियां ऐसी निकलती हैं। ईमान जी, खाना तुम बनाओगी आज का? अम्मी लेकिन आपने खुद ही मुझे घर के काम करने से मना किया है। मना तो मैंने तुम्हें बाहर जाने से भी किया था, मना हुई तुम? अगर बाहर जाने में कोई मसला नहीं हुआ तो घर पे खाना बनाने में भी कोई मसला नहीं होगा। जी